ऑडियो 1 पुस्तक प्रेम ही परमेश्वर है। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। शीर्षक पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम के। संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होते हैं, जिनमें अहंकार की प्रबलता होती है। शक्ति के बल पर वे किसी को भी डरा धमकाकर वश में कर लेते हैं। कम साहस के लोग अनायास ही उनकी खुशामद करते रहते हैं, किंतु भीतर भीतर उन पर सभी आक्रोश और घृणा ही रखते हैं। थोड़ी सी सांस दिखाई देने पर लोग उससे दूर भागते हैं। यही नहीं, कई बार अहम भावना वाले व्यक्ति पर घातक प्रहार भी होता है और वह अंत में बुरे परिणाम भुगतकर नष्ट हो जाता है। इसलिए शक्ति का अहंकार करने वाला व्यक्ति अंततः बड़ा ही दीन और दुर्बल सिद्ध होता है। एक दूसरा व्यक्ति भी होता है, भावुक और करुणाशील। दूसरों के कष्ट, दुख, पीड़ाएं देखकर उसके नेत्र तुरंत छलक उठते हैं। वह जहाँ भी पीड़ा, स्नेह का अभाव देखता है, वहीं जहाँ पहुँचता है और कहता है, लो मैं आ गया, और कोई नहीं, हो न हो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हारे पास जो कुछ नहीं है वह मैं दूंगा। उस प्रेमी अंतःकरण वाले मनुष्य के चरणों में संसार अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। इसलिए वह कमजोर दिखाई देने पर भी बड़ा शक्तिशाली होता है। प्रेम वह रचनात्मक भाव है जो आत्मा की अनंत शक्तियों को जागृत कर उसे पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इसीलिए विश्व प्रेम को ही भगवान की सर्वश्रेष्ठ उपासना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जीवन के सुंदरतम रूप की यदि कुछ अभिव्यक्ति हो सकती है तो वह प्रेम में ही है। पर उसे पाने और जागृत करने का यह अर्थ नहीं होता कि मनुष्य सुख और मधुरता में ही विचरण करता रहे, वरन उसे कष्ट, सहिष्णुता और उन वीरोचित प्रयत्नों का जागरण करना भी अनिवार्य हो जाता है, जो प्रेम की रक्षा और मर्यादा के पालन के लिए अनिवार्य होते हैं। प्रेम का वास्तविक आनंद तभी मिलता है। प्रेम संसार की ज्योति है और सब उसी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। सच्चा समर्पण भी प्रेम के लिए ही होता है। इसीलिए यह जान पड़ता है कि विश्व की मूल रचनात्मक शक्ति यदि कुछ होगी तो वह प्रेम ही होगी, और जो प्रेम करना नहीं सीखता उसे ईश्वर की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। तुलनात्मक अध्ययन करके देखें तो भी यही लगता है कि परमेश्वर की सच्ची अभिव्यक्ति ही प्रेम है, और प्रेम भावनाओं का विकास कर मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। प्रेम से बढ़कर जोड़ने वाली योग शक्ति संसार में और कुछ भी नहीं है। पर यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि हमें जो वस्तु परम प्रिय लगती है उस पर हमारा अधिकार हो गया, और यदि उसे सुविधापूर्वक नहीं प्राप्त कर सकते तो अनधिकार चेष्टाओं द्वारा प्राप्त करें। प्रेम की इच्छा तो करता है, पर उसका रति आत्मा है, कोई और माध्यम या साधन नहीं। आत्म जगत अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि उसका रमण करने पर हमें वह सुख अपने आप मिल जाता है जिसकी हम प्रेमास्पद से अपेक्षा रखते हैं। इसीलिए पदार्थों के प्रेम को क्षणभंगुर और ईश्वरीय प्रेम को दिव्य और शाश्वत मान लिया गया है। वह निस्वार्थ होता है और उसके लिए होता है जो न कहीं दिखाई देता है न सुनाई। मालूम नहीं पड़ता हमारी अपनी आवाज़ और भावनाएं उस तक पहुंचती भी हैं अथवा नहीं, पर हमारी हर कातर पुकार के साथ अंतःकरण में एक संतोष और सांत्वना की अंतर्दृष्टि होती है। वह बताती है कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी प्रार्थना निरर्थक नहीं जा रही। मूल में बैठी हुई आत्म प्रतिभा स्वयं विकसित होकर मार्गदर्शन कर रही है। विकास की यह प्रक्रिया ईश्वर प्रेमी की अन्य एक प्रसुप्त प्रतिभाओं और बौद्धिक क्षमताओं का जागरण ही करती है। मेलों में उड़ाए जाने वाले गुब्बारों के नीचे एक प्रकार का ऐसा पदार्थ जलाया जाता है जिससे गैस बनती है, और वह गैस ही उस गुब्बारे को उड़ाकर दूर क्षितिज के पार तक पहुंचा देती है। प्रेम की अंतःकरण में उठने वाली लपटें भी ऐसी ही हैं, जो शरीर की, मन की, बुद्धि की और आत्मचेतना की शक्तियों का उद्दीपन कर उन्हें ऊपर उठाती रहती हैं। और विकास की इस हलचलपूर्ण अवस्था में भी वह सुख और स्वर्गीय सौंदर्य की रसानुभूति करता रहता है। भले ही माध्यम कुछ न हो, भले ही वह विकास के साथ ही रमण कर रहा हो, उसे अपना प्रेमी परमेश्वर दिखाई भी नहीं देता, तो भी प्रकृति की अंतराल से उसकी दिव्य वाणी और उसका दिव्य आश्वासन भरा प्रकाश फूटता ही रहता है। निष्काम प्रेम में वह शक्ति है जो प्रवाह बनकर फूटती है, और न केवल 2-4 व्यक्तियों में वरन हजारों लाखों लोगों के जीवन में आनंद का स्रोत बनकर उमड़ पड़ती है। वह हजारों कलुषित अंतःकरणों को धोकर उन्हें निर्मल बना देती है। तुलसीदास जी ने भगवान से प्रेम किया था। प्रत्यक्ष में वह प्रेम
किसी व्यक्ति के लिए नहीं था, किंतु उनका प्रेम जब बहुजन हिताय रामायण के रूप में फूटा तो न केवल परमात्मा के प्रति भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की लहरें फूटी, वरन सेवा, सहिष्णुता, दाम्पत्य प्रेम, पारिवारिक मर्यादा, संतोष, दया, करुणा, उदारता आदि ऊर्ध्वमुखी चेतनाओं की लहरें समाज में फूट निकली। तुलसीदास जी नहीं रहे, पर उनकी आत्मा आज भी हजारों लोगों को अपनी आत्मा से मिलाकर ईश्वरीय आत्मा में परिणत करती है। ईश्वर के प्रति प्रेम का अर्थ स्वार्थ या संकीर्णता नहीं, वरन अपने आप को उस मूल बिंदु के साथ जोड़ देना है जो अपने आप को जन जन के जीवन में विकीर्ण करता रहता है। तात्पर्य यह है कि जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तब संसार में व्यक्त चेतना के प्रत्येक कण से प्रेम करते हैं। ईश्वर की यही परिभाषा भी तो है। इस छोटी सी बात को न समझ पाने के कारण या तो लोग ईश्वर प्रेम के नाम पर कर्तव्य परायणता से विमुख होते हैं अथवा पदार्थ या शारीरिक प्रेम वासना में इतने आसक्त हो जाते हैं कि प्रेम की व्यापकता और अक्षुण्ण सौंदर्य के सुख का उन्हें पता ही नहीं चल पाता। ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ विश्व सौंदर्य के प्रति अपने आप को समर्पित करना होता है। उसमें कहीं ना तो आसक्ति का भाव आ सकता है और न विकार। यह दोष तो उसी प्रेम में होंगे जिसे केवल स्वार्थ और वासना के लिए किया जाता है। जीवन भर हम जिन व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, ईश्वर प्रेम का प्रकाश उन सब के प्रति प्रेम के रूप में भी प्रस्फुटित होता है। इसलिए ईश्वर प्रेम और समाज सेवा में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही स्थितियों में आत्मसुख, आत्मविकास और आत्मविश्वास और आत्मकल्याण का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान की प्रसन्नता का अर्थ ही है कि उस प्रेम में भय, कातरता, क्षणिक सुख का आभास न होकर शाश्वत प्रफुल्लता और प्रमोद होना चाहिए। ऐसा प्रेम कभी बंधन कारक या रुकने वाला नहीं होता। उसकी धाराएं निरंतर जीवन को प्राणवान बनाती रहती हैं। वह मनुष्य ऊपर से चाहे कितना ही कठोर क्यों न दिखाई देता हो। प्रेम योग का साधक उद्दाम भी होता है। इंद्रियों के आकर्षण फुसलाने से नहीं, कठोरता से दमन किए जाते हैं और इसके लिए साहस की ही आवश्यकता होती है। जो आत्मदमन कर सकता है वही सच्चा विजेता है। सच्चा विजेता ही सच्चा प्रेमी और ईश्वर का भक्त होता है। यह बात कुछ अटपटी सी लगती है, किंतु कर्मयोग के सच्चे साधक को कठोरता में भी भावनाशीलता का संपूर्ण आनंद मिलता है। इसलिए उसे मोह की आवश्यकता नहीं होती, वरन वह मोह के बीच में भी एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति का आनंद लिया करता है। मर्यादाओं के पालन में जो कठोरता है उसमें प्रेम का, आत्मीयता का अभाव नहीं होता। अपना तो संसार की कण कण में विद्यमान है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जहाँ मैं नहीं हूँ? प्राणी, पशु, कीट, पतंग सभी के अंदर तो अहम भाव से परमात्मा बैठा हुआ है, पर तो भी किसी के लिए बंधन तो नहीं है। वह बंधन मुक्त आनंद की स्थिति है, इसलिए वह किसी को आनंद से गिराएगा क्यों? वह दया और करुणा का सागर है, लोगों को उनसे वंचित रखेगा क्यों? लेकिन वह यह भी नहीं चाहेगा कि एक जीव दूसरे जीव की आकांक्षाओं और मर्यादाओं पर छा जाए। संसार उसी का है, पर वह इतना दयालु है, किसी पर अपनी उपस्थिति भी प्रकट नहीं करता, किंतु मर्यादाओं के मामले में वह कठोर और निपुण है। किसी भी दुष्कर्म को प्राणी उससे छिपाकर नहीं ले जा सकता। उसका प्रेम निष्काम है, इसलिए जीवन लक्ष्य की प्राप्ति और अपने जीव भाव को ब्राह्मी भाव में परिणत करने के लिए मनुष्य को भी उन्हीं नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। अर्थात प्रेम करना तो आवश्यक है, पर उसमें कामनाओं का समावेश न होने देने के लिए उसे उतना ही कठोर भी होना आवश्यक है। उसके बिना प्रेम कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। प्रेम पृथ्वी की मिट्टी, सूर्य के कण और विश्व के कण कण में व्याप्त परमाणुओं में छिपा हुआ स्पंदन है। वह स्वर्गीय है। वह मर्त्य भाव में भी अमृत का संचार किया करता है, जड़ में भी चेतनता की अनुभूति कराया करता है। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि अपनी साधना के अंतिम दिनों में महर्षि विश्वामित्र ने नदियों से बातचीत की थी। ऋग्वेद में ऐसे सूक्त हैं जिनके देवता नदी हैं और दृष्टा ने उनसे बातचीत की है। उस वार्तालाप में और कुछ आधार भले ही ना हो, पर उसमें समस्त जड़ चेतन जगत के प्रति आत्मरोपण का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उस विज्ञान को समझने में भले ही किसी को देर लगे, किंतु भावनाओं में जड़ पदार्थों को भी चेतन कर देने की शक्ति है और प्रेम इन समस्त भावनाओं का मूल है। इसलिए यह कहना अत्युक्ति नहीं कि प्रेमी के लिए संसार में चेतन ही नहीं, जड़ भी इतने ही सुखदायक होते हैं। जड़ भी प्रेम के अधीन होकर नृत्य करते हैं। प्रेम के लिए सारा संसार तड़पता रहता है।
जो उस तड़पन को समझकर लेने की नहीं, देने और निरंतर देने की ही बात सोचता है, सारा संसार उसके चरणों पर निवेदित हो जाता है। शीर्षक: प्रेम संसार का सर्वोपरि आकर्षण। क्या रागी और क्या विरागी, सभी यह कहते पाए जाते हैं कि यह संसार मिथ्या है, भ्रम है, दुखों का आगार है, किंतु तब भी सभी जी रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि लोग विवशतापूर्वक जी रहे हैं, इच्छापूर्वक जी रहे हैं और जीने के लिए अधिक से अधिक चाहते हैं। सभी मरने से डरते हैं और कोई भी मरना नहीं चाहता। दुखों के बीच भी जीने की यह अभिप्सा प्रकट करती है कि संसार में अवश्य ही कोई ऐसा आकर्षण है जिसके लिए सभी लोग दुख उठाने में तत्पर हैं। देखा जा सकता है कि लोग सुंदर फल फूलों को प्राप्त करने के लिए कटीले झाड़ झंखाड़ों में धंस जाते हैं, मधु के लिए मधुमक्खियों के डंक सहते हैं, माणिक मोतियों के लिए भयंकर जंतुओं से भरे समुद्र में बैठ जाते हैं। वे फूलों, फलों, मधु और माणिक मोतियों के लिए कांटों, मक्खियों और मगरमच्छों की जरा भी परवाह नहीं करते। उनकी चुभन, दंश और आक्रमण को साहसपूर्वक सह लेते हैं। तो इन दुख और कष्टों से भरे संसार सागर में ऐसा कौन सा फल, मधु अथवा रत्न है जिसके लिए मनुष्य दुखों का भार ढोता हुआ खुशी खुशी जीता चला जा रहा है और जब तक अवसर मिले जीने की इच्छा रखता है? निश्चय ही संसार का वह फल, वह मधु और वह रत्न प्रेम है जिसके लिए मनुष्य जी रहा है और हर मूल्य पर जीना चाहता है। अब यह बात भिन्न है कि उनका अभीष्ट प्रेम सांसारिक है, वस्तु या पदार्थ के प्रति है, अथवा प्रेम स्वरूप आत्मा के प्रति है। दिशाएं दो हो सकती हैं, किंतु आस्था एक है और आकर्षण भी अलग अलग नहीं है। इसी प्रेम स्वरूप आधार पर संसार ठहरा हुआ है, इसी के बल पर सारी विधि व्यवस्था चल रही है। एक प्रेम ही संसार का सत्य और सार है। प्रेम ही आनंद का आधार है और आनंद ही मनुष्य की जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए ही जब मनुष्य सारे कष्ट उठाता हुआ सुख मानता है, यदि यह जिज्ञासा पूर्ण हो जाए, उसे प्रेम का सच्चा रूप प्राप्त हो जाए, तब उसकी आनंद की सीमा कहाँ तक पहुँच जाएगी, इसका अनुमान कठिन है। इसे तो भुक्तभोगी ही जान सकते हैं। जिनके हृदय में प्रेम का प्रकाश जगमगा उठता है, उनके जीवन में आनंद भर जाता है। इस हाड़ मांस से बने मानव शरीर में देवत्व के समाविष्ट का आधार प्रेम ही है। प्रेम की प्रेरणा से साधारण मनुष्य उच्च से उच्चतर बनता चला जाता है। प्रेम मानव जीवन की सर्वोच्च प्रेरणा है। शेष सारी प्रेरणाएं इस एक ही मूल प्रेरणा की आश्रित शाखा है। स्वाधीनता और सद्गति दिलाने वाली भावना एकमात्र प्रेम ही है। इसी से जीवन समृद्ध बनता, दुख की निवृत्ति होती है और परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रेम परमात्मा रूप है, आनंद और उल्लास का आदि तथा अंतिम स्रोत है। प्रेम एक दिव्य तत्व है। इसके परिणाम भी सदैव तीनों काल में दिव्य ही होते हैं। आत्मविश्वास, साहस, निष्ठा, लगन और आशा आदि के जीवंत भाव प्रेमामृत की सहज तरंगे हैं। जिस प्रकार पर्वतों पर संचित हिम कुछ काल में परिपाक होने पर जल के रूप में बह बहकर धरती को सराबोर कर देता है, उसकी जलन, उसका ताप और उसकी नीरसता हर लेता है, उसी प्रकार हृदय में संचित प्रेमी भी परिपाक के पश्चात बहकर मनुष्य और मनुष्यता दोनों का आनंद, उल्लास और प्रसन्नता से उत्प्रोत कर देता है। प्रेम का अभाव मनुष्य को नीरस, शिथिल, अतृप्त और कर्कश बना देता है, जिससे जीवन का सौंदर्य, सारा आकर्षण और सारा उत्साह समाप्त हो जाता है। जो प्रेम का आदान प्रदान नहीं जानता, वह निश्चय ही जीना नहीं चाहता। वास्तविक जीवन का लक्षण प्रेम ही है। संसार अंधकार का घर कहा गया है। विषय वासनाओं के आसुरी तत्व यहाँ पर मनुष्य को अंधकार की ओर ही प्रेरित करते रहते हैं। संसार की इन अंधकारपूर्ण प्रेरणाओं के बीच प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जिसकी प्रेरणा प्रकाश की ओर अग्रसर करती है। प्रेम ही आत्मा का प्रकाश है। इसका अवलंबन लेकर जीवन पथ पर चलने वाले सत्पुरुष कांटों और कटुता से परिपूर्ण इस संसार को सहज आनंद की स्थिति के साथ पार कर जाते हैं। प्रेम का आश्रय परमात्मा का आश्रय है। इस स्थूल सत्ता को, संसार को धारण करने वाली सत्ता प्रेम ही है। यही प्रेम ही तो आत्मा के जड़ रूप में, जड़ चेतन में संव्याप्त हो रही है। व्यक्ति और समष्टि में आत्मा का यह प्रेम प्रकाश ही ईश्वर की मंगलमयी उपस्थिति का आभास करता है। प्रेम का एक स्वरूप आत्मीयता भी है, जो कि मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति होती है। आत्मीयता की प्यास, प्रेम की आवश्यकता मनुष्य जीवन के लिए सहज स्वाभाविक है। इसकी पूर्ति न होने से
मनुष्य का एक ऐसा अभाव अनुभव करता है जिसका कष्ट संसार के सारे दुखों से अधिक यातनादायक होता है। बच्चा माँ से प्रेम चाहता है, पत्नी पति से प्रेम चाहती है और पुरुष नारी से प्रेम की कामना करता है। पड़ोसी पड़ोसी से, राष्ट्र राष्ट्रों से, मनुष्य मनुष्यों से, यहाँ तक कि पशु और जड़ वस्तुएं भी प्रेम और आत्मीयता की भूखी रहती हैं। प्रेम पाने पर पशु अपनी भंगिमाओं से और जड़ पदार्थ अपनी उपयोगिता के रूप में प्रेम का प्रतिपादन करते हैं। प्रेम का यह आदान प्रदान रुक जाए तो संसार असहनीय रूप से नीरस, कटु और तप्त हो उठे, पदार्थ अनुपयोगी हो उठे और मनुष्य घृणा, क्रोध और द्वेष की भावना से आक्रांत हो अपनी विशेषता ही खो दें। चारों ओर व्याप्त ताप ही पर्याप्त हो जाए। प्रेम जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसकी पूर्ति आदान प्रदान के आधार पर होती ही रहनी चाहिए। तभी हम इस समस्त संसार के साथ विकास करते हुए अपने चरम लक्ष्य उस परमात्मा की ओर बढ़ सकेंगे जो आनंद स्वरूप है, सत्य है और चेतन है। प्रेम के आदान प्रदान के बिना जीवन में सच्चा संतोष कदापि नहीं मिल सकता। मनुष्य आदि से अंत तक कलप कलप कर जिएगा और तड़प तड़प कर मर जाएगा। प्रेम मनुष्यता का सबसे प्रधान लक्षण है और इसकी पहचान है त्याग अथवा उत्सर्ग। यूँ तो प्रायः सभी मनुष्य प्रेम का दावा करते हैं, पर यथार्थ बात यह है कि उनका अधिकांश प्रेम स्वार्थ से प्रेरित होता है। वे अपने स्व, अपने अहम की पूर्ति के लिए प्रेम का प्रदर्शन करते हैं और स्व की तुष्टि हो जाने पर आंखें फेर लेते हैं। यह वह प्रेम नहीं है जिसे मनुष्यता का लक्षण कहा गया है। यह तो अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एक उपाय है, साधन है। इससे वह आध्यात्मिक भाव, वह ईश्वरीय आनंद जागृत नहीं हो सकता जो कि सच्चे प्रेम की उपलब्धि है और जिसको पाकर मानव जीवन कृतार्थ हो जाता है। जहाँ सच्चा प्रेम है, आध्यात्मिक आत्मीयता है, वहाँ त्याग, उत्सर्ग और बलिदान की भावना होना अनिवार्य है। प्रेम में देना ही देना होता है, लेने की भावना को वहाँ अवसर नहीं रहता। लेन देन लौकिक जीवन का साधारण नियम है। इसमें प्रेम शब्द का आरोप करना अन्याय है। प्रेम जैसे पवित्र तथा इच्छा रहित ईश्वरीय भाव का अपमान करना है। प्रेम विशुद्ध बलिदान है। इसमें प्रेमी अपने प्रिय के लिए सब कुछ उत्सर्ग करके ही तृप्ति का अनुभव करता है। प्रेम में देना ही देना होता है, लेना कुछ नहीं। जहाँ पर परिवार, समाज, राष्ट्र और संसार के लिए निस्वार्थ त्याग, निर्लेप बलिदान की भावना दिखलाई दे, वहाँ पर ही प्रेम का अनुमान करना चाहिए। जिसमें दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे डालने की भावना तो हो, पर उसके बदले में कुछ भी लेने का भाव ना हो, तो समझना चाहिए कि उस मनुष्य में सच्ची मनुष्यता का निवास है। वह धरती पर शरीर से देवता और अपनी आत्मा में परमात्मा रूप। प्रेम संसार का स्थायी सत्य है। यूँ तो संसार के रूप में जो कुछ भी दिखलाई देता है वह सत्य जैसा आभासित होता है, पर वह सत्य नहीं, सत्य का भ्रम मात्र है। आज देखते हैं कि हमारा एक परिवार है, स्त्री है, बच्चे हैं, हम स्वयं हैं, जमीन है, जायदाद है, धन दौलत है, संपत्ति है, संपदा है, सब व्यवहार में आते हैं, सब सत्य जैसे भाषित होते हैं, पर क्या यह स्थायी सत्य है? कारण आता है, परिस्थिति उपस्थित होती है तो जीवन की अवधि समाप्त हो जाती है, सब कुछ स्वप्न हो जाता है। परिस्थिति उत्पन्न होती है तो जमीन बिक जाती है, जो कुछ आज हमारा था कल दूसरे का हो जाता है। ऐसी जमीन परिवर्तनशील बातों को सत्य कैसे माना जा सकता है? सत्य वह है जो तीनों कालों में एक जैसा ही बना रहे। प्रेम ही केवल ऐसा सत्य है जो अपरिवर्तनशील और तीनों कालों में स्थिर रहता है। प्रेम प्रिय के बिछुड़ जाने पर उसके प्रति रहने वाला प्रेम नहीं मरता, वह यथावत बना रहता है। जमीन जायदाद चली जाती है पर उसके प्रति लगाव समाप्त नहीं होता। धन चला जाता है पर उसके प्रति अभिप्सा बनी रहती है। प्रेम ही संसार का स्थिर तथा स्थायी सत्य है और सारी वस्तुएं नश्वर तथा परिवर्तनशील हैं। ऐसे प्रेम की साधना छोड़कर लौकिकता की आराधना करना सत्य को छोड़कर उसकी छाया पकड़ने की तरह अबुद्धिमत्तापूर्ण है। प्रेम का ग्रहण परमात्मा की प्राप्ति है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ही महात्मा ईसा ने कहा है, हमें एक को प्रेम करना चाहिए क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। ईश्वर को वही जानता है जो प्रेम करता है। प्रेम परमात्मा की उपासना का भावनात्मक रूप है। जो आत्मा को, परिवार को, राष्ट्र और समाज को प्रेम करता है, सारे मनुष्यों यहाँ तक कि समस्त जड़ चेतन में आत्मीयता का सच्चा भाव रखता है, वह परमात्मा का सच्चा भक्त है। प्रेम हृदय की उस पवित्र भावना का वाचिक रूप है जो अद्वैत का बोध कराती है। उसे मैं और तुम का
अपनी पराई का बिलगाव नहीं रहता। समष्टिगत विशाल भावना का निस्वार्थ परिपाक प्रेम है, जिसकी आराधना मानव को महामानव और पुरुष को पुरुषोत्तम बना देती है। अस्तु इसी साध्य और महानता की उपासना श्रेयस्कर है, कल्याण तथा मंगलकारी है।